Hello everyone. Today we are going to start next topic, that is nature of management. Some authors regard management as a science because there are well tested and experimented principle of management. कुछ ऑथर हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को साइंस की तरह बोला है क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो वेल टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड है ना। लेकिन कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने इसको आर्ट बोला है क्योंकि मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कुछ ऑथर हैं जिन्होंने इसको इन दोनों पार्ट से अलग बताते हुए प्रोफेशन की तरह बताया है। तो अभी कंक्लूजन निकालने के लिए कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, हमको पहले साइंस आर्ट और प्रोफेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा, फिर उसके साथ में हमको मैनेजमेंट के मीनिंग को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस से आर्ट है या प्रोफेशन है। सो फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस की तरह, तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक and organized body of knowledge basically based on logically observed finding facts and events। साइंस को हम लोग एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी बोल सकते हैं नॉलेज का, जो कि लॉजिक्स पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेंस के ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स और इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। साइंस जो है वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल से मिलके बना है जिनको हम वेरीफाई कर चुके हैं, है ना। वहाँ पे कॉजेस और इफेक्ट इन दोनों के रिलेशनशिप के बेसिस पे ही प्रिंसिपल को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं साइंस के प्रिंसिपल क्या हैं, फिर हम उससे कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक बॉडी स्टडी मटेरियल है जो कि आपको नॉलेज अचीव करने में हेल्प करता है ना। उसी तरीके से जैसे साइंस में नॉलेज की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो पहला फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर कर के, टेस्ट कर कर के, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करके डेवलप किए गए हैं। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी ऐसे ही डेवलप किए जाते हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ में, एक्सपेरिमेंट्स के साथ में, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में हमको ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना पड़ता है। तो हमको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेट नहीं होता है हमेशा। सपोज़ आज मेरा जैसा बिहेवियर है वैसा हमेशा नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉपर साइंस की तरह है या नहीं। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है साइंस का, मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है। मीन्स आप यहाँ बोल सकते हो कि इनएग्जैक्ट साइंस है ना। साइंस के प्रिंसिपल तो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ह्यूमन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे बेस्ड है, तो ये पार्शियली प्रेजेंट हुआ। थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल का पूरी दुनिया में हर जगह पे एप्लीकेशन होता है और हर जगह पे वैलिड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह तो नहीं होते हैं, लेकिन और इनका एप्लीकेशन तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल ही हो। हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है ना। इसीलिए ये वाला जो प्रिंसिपल है साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं। जब हम साइंस को मैनेजमेंट के साथ में कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि जो एक फीचर है साइंस का सिर्फ वही प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, बाकी के दो प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है। हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस बोल सकते हैं, है ना। तो हमने मैनेजमेंट को एज ए साइंस तो देख लिया, अब मैनेजमेंट को एज एन आर्ट देखते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट को हम लोग सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं जिसके लिए स्किल्स की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जिससे इनको परफेक्शन मिले। जो मेन फीचर है वो क्या है? पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में हर जगह स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक होता है जिससे कि हम थियोरेटिकल नॉलेज को सीख सकें आर्ट में अप्लाई करने के लिए। एग्जाम्पल,
अलग अलग बुक्स, आपने म्यूज़िक के लिए देखा होगा, अलग अलग बुक में अलग अलग राग होती है, तो हमको बुक्स को देखना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग राग्स के लिए सीखना पड़ेगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं हमको आएगा नहीं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है। मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, जिससे कि हम लोग मैनेजरियल स्टडीज़ को पढ़ के मैनेजरियल वैल्यूज़ हमारे अंदर अचीव कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फीचर है आर्ट का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड वन इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल नॉलेज की, आर्ट की फील्ड में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो ही इनफ नहीं है, ठीक है। हर एक आर्टिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनल स्किल्स होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, जिससे कि वो उस नॉलेज को अप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो है ना सेम राग सीखते हैं, लेकिन उन राग को अप्लाई करने का तरीका सभी का कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, वो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इन राग्स को अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट में मैनेजर भी सेम मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, सेम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो इन प्रिंसिपल को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन में पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करके, क्रिएटिविटी को अप्लाई करके, तो आर्ट का ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नाउ थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्टिस्ट हैं उनको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है किसी भी आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि वो आर्ट और ज़्यादा फाइन और ज़्यादा परफेक्ट बन सके। बिना प्रैक्टिस के वो अपना परफेक्शन खो देते हैं। आर्ट में क्रिएटिव प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आर्टिस्ट को हमेशा अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज ऐड करते रहना चाहिए, जिससे कि वो कुछ सीखे। सेम वे में मैनेजर्स को भी अपने एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला फीचर भी आर्ट का साइंस में प्रेजेंट है। कंक्लूजन देखते हैं अब क्या निकला। हमने तो देखा कि तीनों पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो कंक्लूजन में क्या लिखा है। जब हमने आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर किया, तो हमने पाया कि आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, जिससे कि हम दूसरों से काम कंप्लीट करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट दोनों है, साइंस और आर्ट। मैनेजमेंट साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। जैसे कि साइंस में सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है, आर्ट में पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेजमेंट में भी ज़रूरत होती है। साइंस और आर्ट एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हमने आर्ट और साइंस तो देखा, प्रोफेशन भी देखते हैं। प्रोफेशन को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे फ्री एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप उस प्रोफेशन में एंट्री ले सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की प्रैक्टिस होती है, जो कि प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करने के लिए उस प्रोफेशन का, है ना। मैनेजमेंट के केस में भी ये चीज़ ज़रूरी है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट स्टडीज़ की। स्कॉलर्स उन बुक्स को पढ़ते हैं और बिजनेस सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये वाला फीचर जो है प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन में आप एंट्री इजीली नहीं ले सकते हो। आपको जब भी एंट्री लेनी होगी तो आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन और डिग्री की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर वाले प्रोफेशन में जाना है तो आपको MBBS की डिग्री लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी से ऐसे ही सीख लिया और आपने किसी डॉक्टर को या यूट्यूब पे किसी पे देख के सीख लिया और आप डायरेक्टली जाके बोल रहे अब मैं तो ऑपरेशन करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, आपको MBBS की डिग्री लेना ज़रूरी है ना। मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है, चाहे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी है या नहीं।
लेकिन अब कुछ कंपनीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की पोजीशन के लिए MBA डिग्री वालों को ही अपॉइंट कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फीचर है प्रोफेशन का, ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये भी अप्लाई होने लगेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन हैं, स्पेशल एसोसिएशन हैं, ये सब स्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। और हर एक प्रोफेशनल में जाने के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इनके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर को खुद को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ता है, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ता है। वैसे ही मैनेजमेंट के केस में अलग अलग मैनेजमेंट के एसोसिएशन हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बने हुए हैं, जिसमें कुछ मेंबरशिप की ज़रूरत होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, AIMA इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, ये सब लीगल है, लेकिन अभी हमारी कंट्री में ये कंपलसरी नहीं हुए हैं। इसीलिए प्रोफेशन का ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। हर एक प्रोफेशन में कुछ एथिकल कोड की ज़रूरत होती है जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, जिससे कि प्रोफेशनल्स को बांध के रखा जा सके उस प्रोफेशन में। मैनेजमेंट के केस में आपके एथिकल बिहेवियर से ही, मतलब मैनेजर अपने एथिकल बिहेवियर से ही ग्रो कर सकता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, इन्होंने भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है मैनेजर के लिए, लेकिन लीगली अभी ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक मैनेजर अपने आप को AIMA में रजिस्टर करवाए। इसीलिए जो फीचर है प्रोफेशन का, ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। सर्विस मोटिव, जो बेसिक मोटिव होता है हर एक प्रोफेशन का, वो क्या है? अपने क्लाइंट्स को पूरी डेडिकेशन के साथ सर्व करना, सेवा देना। जबकि मैनेजमेंट का भी बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट गोल अचीव करना। तो एग्जाम्पल, मैनेजमेंट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट बढ़ाना, है ना। तो आजकल जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो अकेला ही गोल नहीं रह गया ऑर्गेनाइजेशन का। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेसमैन को सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने पड़ते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी तो ये फीचर जो है प्रोफेशन का मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर कंक्लूजन देखें तो हम पाएंगे कि जब कंपेयर करें प्रोफेशन को मैनेजमेंट के साथ में, तो हमें कंक्लूजन लेके आ सकते हैं कि प्रोफेशन अभी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अगले डिकेड तक ये हो जाएगा। तो हम ये बोल पाएंगे कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन में काउंट होता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इन सब का प्रोफेशन होता है। ठीक है, तो अभी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम करते हैं, MCQs तो कर ही लेते हैं। फर्स्ट वन इज, in order to become a lawyer one has to register himself as a member of Bar Council of India. Which feature of profession being revealed? अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन का फीचर रिवील हुआ है? फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सेकंड है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, थर्ड है सर्विस मोटिव, फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो आप क्या बोलेंगे? डी वाला, यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेजेंस है, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड, स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का कॉमन फीचर कौन सा है जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? तो पहला दिया है साइंटिफिक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा दिया है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, थर्ड दिया यूज़ ऑफ एथिकल कोड्स, फोर्थ दिया यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो हमने अगर हम देखें तीनों को तो हम पाएंगे कि यहाँ पे नॉलेज वाला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला प्रिंसिपल फीचर तीनों में कॉमन है। ठीक है, और थर्ड वाला क्वेश्चन आपको अपने आप से समझना है, अपने आप से करना है। इसमें एक फीचर दिया है साइंस का, आर्ट का, प्रोफेशन का, आपको पता लगाना है और लाइन में बताना है कि कौन सा फीचर है और साइंस का है, आर्ट का है, प्रोफेशन का है, ये भी बताना है। दिस मच इज़ इनफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।